अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने JSSC CGL के लिए ज़की अनवर के बारे में बात करेंगे और उनका एक बेहतरीन अफसाना निर्वाण है, उस पर जो है आपके सामने जो उससे रिलेटेड है उस पर गुफ्तगू होगी। आप उस अफसाने को और ज़की अनवर के बारे में जान लीजिए। तो ये हैं ज़की अनवर। ज़की अनवर उर्दू के मकबूल व मारूफ फिक्शन निगार थे, जिनकी तख्लीक़ात कमोबेश 30 बरसों तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेयारी रसाइल व जराइद में शाये होती रही हैं। मोहम्मद ज़की अनवर की पैदाइश मोहल्ला बनोलिया बिहार शरीफ ज़िला नालंदा बिहार में 1929 ईस्वी को हुई। तालीम व तरबियत वालिद मोहतरम मौलाना नबी अहसन सुखन बिहारी के ज़ेरे निगरानी हुई। नबी अहसन का ये तखल्लुस है। तालीम से कुछ दिन रिश्ता मुनक़ते रहा है। बहैसियत मुदर्रिस व मुअल्लिम खिदमत का सिलसिला शुरू किया। कलम व किरतास के ज़रिए कौम के दुख दर्द को आश्कार किया। हर तरह से उर्दू की खिदमत और बका को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया था मोहम्मद ज़की अनवर ने। ज़की अनवर ने उर्दू की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उन्होंने उर्दू फिक्शन की मुख्तलिफ सिनफों में तबाह आजमाई की, नावल लिखे, ड्रामे कलमबंद किए, खाका निगारी की, बच्चों के लिए कहानियाँ तहरीर की और अफसाने लिखे। वो बेहतरीन मुतरजिम भी थे। वो अपनी इन तमाम हैसियतों के बावजूद अफसाना निगार ज़्यादा मशहूर हुए, यानी बहैसियत अफसाना निगार उनकी शनाख्त और पहचान बनी है। उन्होंने अफसाना निगारी का आगाज 1945 ईस्वी से किया है। पहला अफसाना कुंदन के उन्वान से कलकत्ता के रिसाला जदीद उर्दू में शाये हुआ। ये सब जो रेड पेन से देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसी के ऑब्जेक्टिव बनेंगे। मसलन ये पूछा जाएगा अफसाना निगारी का आगाज उन्होंने कब से किया है, या फिर ज़की अनवर का असल नाम क्या है। इसी तरह से ज़की अनवर का ताल्लुक किस सूबे या किस ज़िले से है, वो कब पैदा हुए हैं, उनके वालिद का क्या नाम है। उन्होंने इसके बाद तकरीबन 500 अफसाने लिखे, लेकिन एक भी अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर नहीं आ सका। ज़की अनवर 11 अप्रैल 1979 ईस्वी को जमशेदपुर के मंसूबाबंद फ़िरक़ावाराना फसाद के दौरान शहीद हुए। अब उसके बाद देखिए ज़की अनवर का अफसाना निर्वाण, जो उनका बेहतरीन अफसाना है, इसका खुलासा हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो ज़की अनवर के अफसाने माशरती सच्चाई के अक्कास हैं, अलबत्ता उनके अफसाने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बिखरे पड़े हैं, यानी उनके मौज़ूआत सिमटे हुए नहीं हैं। अलग अलग चीज़ों को उन्होंने मौज़ूए बहस बनाकर लिखा है। यकीनन उन्होंने अफसानों में जो मौज़ूआत मुंतखब किए हैं वो ज़्यादातर इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। उनकी कहानियों में मुतवस्सित तबक़े की ज़िंदगी के मामलात तो मसाइल का भी इन्इकास हुआ है। यानी ये पूछा जाएगा कि उनके कहानियों में किस तबक़े के बारे में बात की गई है, किस पर ज़्यादा रोशनी डाली है, तो वो मुतवस्सित तबक़ा है। ज़की अनवर ज़ूद नवेस थे, यानी बहुत ज़्यादा लिखाड़ी थे। वो जब मरीज़ाना इनफ़ालियत से निकलकर हकीकत निगारी की शाहराह पर कदम रखते हैं तो उनके कलम से निर्वाण जैसे अफसाने सामने आते हैं। ये अफसाना ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं पर मुसलसल जोर देते रहे हैं। ज़िंदगी के मुस्बत कदरों को महफूज रखने का अमल निर्वाण में महसूस की जा सकती है। देखिए इस तरह से शुरू किया है कि रूही आपा के इंतकाल के बाद रिफात टूट सा जाता है। उदासी, गम और कर्ब उसका मुकद्दर बन गए हैं। वो अंधेरों में भटकता रहता है, दिल बहलाने के लिए मजहबी किताबों का सहारा लेता है, लेकिन उसे सुकून नसीब नहीं होता। शबनम जो रफ़ात की हमराज है और खैरखाह भी, उसे अंधेरे से निकालने का फैसला करती है और रफ़ात की जान बचाने की खातिर असलम को ठुकरा देती है। वो पुरएतिमाद लहजे में रफ़ात से कहती है, मैं आपको यहाँ कहने लाई हूँ कि जिस सुकून के लिए आप परेशान थे
وہ سکون میں نے آپ کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ یہ اقتباس ہے ان کے افسانے کا، جو افسانہ نروان ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس عبارت میں انسانیت کی اعلیٰ اور مثبت قدروں کو عام کرنے کی کوشش کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ زندگی بیش قیمتی ہے، اس کی حرمت بہرحال قائم رہنی چاہیے۔ کسی کی جان بچانا انسانیت کا سب سے بڑا فرض ہے، اور یہ فرض شبنم انجام دیتی ہے اور افات کو بچانے کے لیے اپنے سر سے طوفان کو بھی گزر جانے دیتی ہے، اور جب یہ طوفان گزر جاتا ہے تو وہ سکون محسوس کرتی ہے، وہ خود کو بلندیوں پر اڑتی ہوئی محسوس کرتی ہے۔ یہاں پر افسانہ نگار کا دل ہمدردی سے معمور و سرشار ہے۔ اس کی فکر کا محور انسان ہے، اس کی زندگی ہے اور زندگی کے بلند اقدار ہیں۔ یقیناً افسانہ نروان ذکی انور کا بہترین اور شاہکار افسانہ ہے۔ اس کی ترتیب و تکنیک میں فنی محاسن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔